नमस्ते। बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 6 जून से लेके 12 जून तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। देखेंगे लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। देख लेते हैं लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स, जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है। लियो यानी सिंह राशि के पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। लियो बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं जस्टिस के कार्ड। एक अजनबी ने धोखे से जब पूछा मेरा गम का सबब, मैंने कहा तू कौन है। सेवन ऑफ कप्स, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान कंफ्यूजन में है। उनको लगता है कि इतने दिनों से मैं नो कांटेक्ट जोन में इनको रख के देख रहा हूँ या देख रही हूँ, या फिर नो कांटेक्ट जोन में होते हुए भी ये चुपचाप कैसे बैठे हैं। ये कंफ्यूजन में है, क्या करे, रिश्ते में नई शुरुआत करे या ना करे। दूसरा, ये एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, रिश्ते में भी अपने लाइफ में भी। तीसरा, पैसों के मामले बहुत तगड़े हैं। हो सकता है कि आपके द्वारा उनको फिनेंशियल हेल्प मिलता है, तो कुछ पैसे की इंस्टेबिलिटी भी इनमें है। इनको लगता है कि आपने उनको पैसे देना बंद कर दिया या रुकवा दिया, या आपके वजह से उनको फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। तो अब ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। अगर रिश्ते में आए, आपके साथ आए, तो ये खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अगर ये रिश्ते में किसी और के साथ आना चाहते हैं तो भी ये खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपने इनके साथ इनजस्टिस किया। लेकिन नो कांटेक्ट में रखते हुए भी आप इतने खुश कैसे हो सकते हो। ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि अब भाई मुझे भी अपने लाइफ में नया कुछ सोचना चाहिए। ये जो लोग हैं, ये एक तरीके का उस किस्म का लोग हैं जो कभी भी किसी रिश्ते में जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आएंगे जाएंगे चले जाएंगे। लेकिन जो लोग रिश्ते में जिम्मेदारी लेने से डरते नहीं हैं, जिनके पास वजह है रुकने की, जो दिल से रिश्ते को निभाते हैं, वो लोग कंफ्यूजन के बाद भी एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं विथ स्टेबिलिटी। और जो होगा कि पहले की जो भी गलती थी उसे दोहराया नहीं जाएगा। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगी, नई बिगिनिंग होगी और फ्रीडम के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। कितना भी कंफ्यूजन हो उनके दिमाग में, ये उस किस्म के जो लोग हैं जो रिश्ता निभाना चाहते हैं, वो जस्टिस करना तो चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस का कार्ड आया है, ये जस्टिस करना चाहते हैं। ये रिश्तों के साथ
जो गलत हुआ है उसके साथ। जो लोग सेपरेशन में हैं वो लोग चाहते हैं कि जो भी चीजें चल रहा है, कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कोर्ट केस में उलझे हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि जस्टिस उनको मिले, क्योंकि ये इस रिश्ते में रहते रहते परेशान हो गए। और कुछ लोग जो दिल से रिश्ता निभाते हैं वो रिश्ते में ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं, वो भागने के बारे में सोच रहा है। 3-4 किस्म के लोग हैं जिनकी भी एनर्जी आ रहा है। तो हर किसी की सोच एक जैसा नहीं है। कुछ लोगों में कंफ्यूजन है, क्या करे, रिश्ते में रहे या ना रहे, चले जाए। वही लोग हैं जो आते जाते रहते हैं, जो कभी किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जो जिम्मेदारी से डरते हैं, जिनको रिश्ते में फायदे से मतलब है, वही जाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन जो प्यार करते हैं, जो दिल से रिश्ते को निभाते हैं, वो स्टेबिलिटी के साथ वापसी करना चाहते हैं। और कुछ लोगों का जिनका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, जो सेपरेशन में है, कोर्ट केस चल रहा है, वो चाहते हैं कि उनको जीत मिल जाए, उनको जस्टिस मिल जाए और उनको इस परेशानी से उनको मुक्ति मिल जाए और उनको उनके हिस्से का जो भी न्याय है वो मिले। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पैसा देके भी वो अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। देख लेते हैं लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। वैसे भी इन दिनों लियो का जो दिमाग है वो घूम चुका है। लियो पहले जैसे इतना दिल से नहीं सोच रहे हैं इन दिनों, मैंने कहा भी था। अब कल देखा जाएगा, 6 का पोर्टल भी खुलेगा। लियो से आपके पर्सन की उम्मीद क्या है। मैंने कहा ना कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आते जाते रहते हैं, जो फायदे के लिए रिश्ता निभाते हैं। कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए रिश्ते में। देख लेते हैं लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। कुछ लोगों को लियो पैसे से भी मदद करते हो सकता है आप साथ में काम करते हो या फिर आप उनके बॉस हो या कुछ नहीं भी हो सॉरी, तो भी ऐसा लगता है कि आप इनको पैसे से मदद करते हो। आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि जैसा कि मैंने पहले ही कार्ड हाथ में लेते ही मैंने कहना शुरू कर दिया था कि 3-4 किस्म के लोग हैं। आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते को स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हो। आप अकेले जो अपना ग्रोथ, अपना सक्सेस, अपने अबंडन को एंजॉय कर रहे हो। आपको क्या उनका याद नहीं आ रहा है। आपने उनका दिल तोड़ा, आपने उनको ह्यूमिलिएट किया, आपने उनको पैसों के लिए, पैसे के लिए मोहताज कर दिया। आप इस रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो। आप इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं देते हो। आप हमेशा पुरानी बातों को दिल से लगा के घूमते हो। क्या कभी आपने उनके साथ बुरा नहीं किया। तो आपको इन बातों को याद करना चाहिए। आपको कमिटमेंट देनी चाहिए। आप उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो ना, इसलिए उनका दिल टूटा हुआ है। ये आपको ये समझाना चाहते हैं। मतलब पूरा जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन का जो सिचुएशन है ये आपके सर पे डाल रहा है। आपके पास पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, शोहरत है, लेकिन आप क्या उनको ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। नहीं, उल्टा आप हमेशा अपने तेवर में हो, फायदा देखते हो, इन एंड आउट होते रहते हो। कुछ वजह की मतलब सेक्सुअल रिलेशन हो या फिर क्या कहूँ मैं, फिजिकल इंटीमेसी के लिए आप आते हो जाते हो। मतलब इस तरीके से ये आपको ब्लेम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप किसी के साथ भी दिल लगा लेते हो, कहीं भी चले जाते हो, आपके पास और ऑप्शन है, आपने इनका दिल तोड़ा है। पूरा जो भी रिश्ते की परेशानी है ये आपके सर पे मत्थे पे मरा जा रहा है। आपको ये इसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है।
ये आप ही को ये दोष दे रहे हैं कि आप इन एंड आउट होते रहते हो, आप जरूरत के मुताबिक रिश्ते बनाते हो, आप कभी भी आते हो जाते हो, आपको अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंट की परी है, रिश्ते की कोई परवाह आपको नहीं है, आप उनका दिल तोड़ रहे हो। ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप जैसे अपने काम, अपने और चीज़ों से प्यार करते हो वैसे रिश्ते से भी करो। देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं लियो, अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आपकी वजह से इनका दिल टूटा हुआ है, ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्तों में जस्टिस करोगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ज़्यादातर लियोज जो है वो थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। आपके पर्सन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों की वो खुद भी शादीशुदा है। अच्छा, 9 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था, अगर आपने नहीं देखा था तो फिर से देख लीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स ना पहले भी आया था। इनको जरूरत है, जिनकी जरूरत है फिर से रिश्ते को शुरू करने की, उनके लिए ये कार्ड आया है। अगर वो एक्शन लेंगे तो उनका एक्शन क्या रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप इनके जरूरत भी बोल सकते हो, प्यार भी बोल सकते हो, चाहत भी बोल सकते हो, ये हो आप इनके विश फुलफिलमेंट भी हो। लेकिन एक चीज है कि आप खुद जानते हो लियो, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और इनको जो है ना फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है इस बंदे को या बंदी को, इनको पैसों की भी जरूरत है। तो एक चीज ये करेंगे, ये अपने तरफ से एक्शन लेंगे इनडिसाइसिव तरीके से। कब आप थमकेंगे, कब आके कुछ बोल देंगे, कब ये आपको टेक्स्ट कॉल मैसेज कर देंगे, और इनके पास जो और रिश्ते हैं ये उसको इग्नोर करेंगे, आप ही को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो। अब जो ये बंदा जो कंफ्यूजन में था, जो लोग क्या करे, जाए या ना जाए, ये इतना खुश है, मुझे नए रिश्ते में जाना है, वो लोग नहीं आएंगे। जो लोग, जो 70% लोग जो थे, जो रिश्ते को निभाना चाहते हैं, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, कोई भी परेशानी हो, मैंने पहले ही कहा वो लोग आ रहे हैं रिश्ते में और ये अचानक से आएंगे। ऐसा नहीं कि आप इंतजार कर रहे हो, नहीं, ये अपने मर्जी से आएंगे, अचानक से आएंगे। ये हफ्ते में भी आ जाएंगे कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए दिन में, मतलब 2-4 दिन में भी आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए और थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है, 1-1.5 हफ्ता भी लग सकता है, लेकिन ये आने के लिए सोच रहे हैं, तैयार हैं पूरी तरीके से आने के लिए। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट ये करेंगे, लेकिन दिमाग के थोड़े मतलब वो है कि कब क्या कर दे कुछ पता नहीं, कब मन करेगा आ जाएगा, बात कर लेगा या कर लेगी, कब मन करेगा फोन घुमा देगी, कब मन करे तो अरे आपने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया, इस तरीके का इंसान है। इनका कोई विश पूरा होगा ऐसा ये सोच रहा है और ये विश आप हो। देख लेते हैं लियो के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। लियो, आपके मन में भी उस बंदे के लिए बहुत सारा प्यार तो है। आप अपने आप को तो कुछ दिखाते हो, लियो तो है ही, मतलब शो ऑफ करने वाला बंदा या बंदी होंगे। द हैंग वुमन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप बहुत ज्यादा मैच्योरिटी दिखा रहे हो। वैसे आपके मन में उनके लिए
जो आकर्षण, जो प्यार, जो स्पार्क है, कैसा भी है बंदा या बंदी, किस भी वजह से परेशानी हुई हो, लेकिन आप अभी भी उनको भूल नहीं पाए और आप भूलना भी नहीं चाहते हो। आपके मन में उनके लिए जो प्यार कहूँ, आकर्षण कहूँ, एक स्पार्क कहूँ, ये है। लेकिन एक चीज है कि आप खुद को रोक के रखे हो, दिखा रहे हो कि खुद से खुद को आपने रोक के रखा है। अगर आप चाहते तो पहले भी एक्शन ले सकते थे, लियो। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में प्यार है, स्पार्क है, हमेशा आप खुद को दूसरों से अलग दिखाना चाहते हो, ये आपकी एक निजी क्वालिटी है कि हजारों में भी मुझे अलग से पहचाना जाए, सब सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज्यादा इमोशन को छुपाने से खुद को दर्द होता है। तो आपको खुद से खुद को स्टक रखने की जरूरत नहीं है। कुछ सैक्रिफाइसेस आप भी कर सकते हो, कुछ चीजों में आप अपनी जो राय है उसे दे सकते हो। कुछ कोशिश अगर आपको लगता है कि करने से काम बन सकता है तो आप कर सकते हो, वरना ये इंसान एक्शन लेगा या लेगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं भी कोशिश कर सकता हूँ तो कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।